गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के 5 वेबसाइट का नाम जो बताएंगे, और अमेज़ॉन हुआ, फिर से फ्लिपकार्ट हुआ, ये जो एक किंडल ऐप के थ्रू जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कम दामों में, वो भी तुम लोग देख सकते हो। तो सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखो। टॉपिक्स कवर्ड क्या होगा इसमें, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, हिस्ट्री, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, ई बुक रीडर एंड लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक बुक को ई बुक को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक बोलते हैं। वो जो है इन्वेंट किया था कौन, वैन डैम इन ब्राउन यूनिवर्सिटी 1960 में, ठीक है। ई बुक इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अ बुक, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है द टी टर्म ई बुक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बुक। इट एग्जैक्टली सेम एज अ रेगुलर बुक, हाउएवर ई बुक्स कैन बी रेड बाई ऑन योर पीसी एंड यूजुअली डिलीवर्ड बाय विया ईमेल, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक के बारे में सब कुछ तुम लोग जानते ही होगे, ठीक है। उसी के बारे में बताया हुआ है द ई बुक। फिर द एन इलेक्ट्रॉनिक बुक और ई बुक इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स एंड डिजिटल डिस्प्लेज, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स द ह्यूज क्वांटिटी एंड वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट forms. Increasingly, an e-book is becoming a precisely defined terms of text were read via the use of e-book software and hardware. तो ई-बुक जो है बेसिकली प्रेजेंटिंग जो है कि ई-बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, जैसे पीडीएफ चाहिए टू ओपन अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ई-बुक, ठीक है। या फिर तुमको दूसरे जैसे किंडल ऐप प्रोवाइड करता है अमेज़ॉन, जो कि तुम लोग आसानी से ले करके ई बुक पढ़ सकते हो थोड़ा चीपर रेट में, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थ्रू द ई बुक इज़ नाउ बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ ई बुक्स बिगैन इन 1960s. According to the techtarget.com, an e-book is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an e-book reader, ठीक है। The electronic book e-book was born in 1971 with the first step of Project Gutenberg in Digital Library for a book on a public domain, ठीक है। It is nearly a 40 years old already, ठीक है। तो ये जो है हिस्ट्री के बारे में ई बुक का। अब फीचर्स क्या क्या है, मोबिलिटी, असिस्ट इंडेफिनेटली, एबिलिटी एंड स्टोरेज, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी, टाइप स्पेसेस, साउंड ई बुक, कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल कंसर्न, ये सारा फीचर्स है ई बुक्स का, ठीक है। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लो। So for reader ebook, the benefit there is a reappear, very quick to download. There are very little computer space to store. There are very easy navigate when looking for a particular information. They can be printed if necessary, and if one like ebook can be more expensive and printed. ये सब advantages and disadvantages है इसका, ठीक है। For authors of ebook, those benefit क्या क्या है, it's cheaper to publish. The royalties are higher. Sale and marketing of internet based, which is always cheaper. There are easier and distributable. International distribution is much easier and more accessible than a printed book. तो ये सारा benefits है इसका। Some other benefits ये सारा है 24 and 365 days, यानी कि 24 घंटा 7 दिन वीक का, और 365 दिन कभी भी हम लोग अवेलेबल रहता है, कभी भी हम लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, ये सब भी तुम्हारा रिसोर्सेज रह सकता है इसमें ई बुक में। अवेलेबिलिटी विया इंटरनेट, स्पेस, सेल्फ स्पेस लाइब्रेरी, कीवर्ड्स आर प्रोवाइडेड। ई बुक कैन नॉट बी डैमेज्ड, लॉस्ट और स्टोलन, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस में कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर और ई बुक रीडर इज़ हाई, प्रॉब्लम्स विद प्रिंटिंग एंड डाउनलोडिंग, ये सब डिसएडवांटेजेस है। थोड़ा सा काम का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आता है, ठीक है। डाउनलोडेबल ई बुक्स, तो कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट फॉर डाउनलोडिंग ऑन पीसी एंड नो स्पेशल रीडिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डेडिकेटेड ई बुक रीडर्स कौन कौन सा होगा, कंटेंट्स आर डाउनलोडेड टू अ डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस एंड हाई क्वालिटी स्क्रीन एंड स्पेशल कैपेबिलिटी ऑफ बुक रीडिंग,
प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि कभी भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। पब्लिश्ड प्रोवाइडेड वेबसाइट एंड इन एसेस इन अ डिफरेंट नाइट, यानी कि वेब एसेसिबल ई बुक है, यानी कि वेबसाइट पे भी हम लोग देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं वेबसाइट के बारे में। देखो, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया कहाँ अवेलेबल है? ये जो है moviepocket.com में अवेलेबल है। ठीक है, ये जो है जावा गेम सर्वर बाय ब्रैडमैन बर्न्स, ये इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स का नाम दिया हुआ है जिसमें तुम्हारा फ्री ई बुक अवेलेबल है। तो एक है तुम्हारा www.freeebooks.net, दूसरा है www.getfreebooks.com, तीसरा है www.freetechbooks.com, ये टेक्निकल बुक्स के लिए। फ्री ई बुक्स के लिए ऑनलाइन freebooks.net, स्निप फाइल्स के लिए स्निप फाइल्स www.snipfiles.com, और ई बुक्स डायरेक्टरी जो है इसके लिए। ठीक है, तो ये जो है ई बुक रीडर एक आता है सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग आसानी से ई बुक को पढ़ सकते हैं। दैट इज़ ई बुक रीडर इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे जितना भी कंपनी जो है जो प्रोवाइड करती है ई बुक को, वो है जैसे अमेज़ॉन में जो बुक्स तुमको मिलेगा उसमें हम लोग किंडल ऐप पे हम लोग देख सकते हैं। एप्पल में जो हमारा नहीं मिलेगा वो आईपैड में देख सकते हैं। बेयर्स एंड नोबल नोक देख सकते हैं। सैमसंग में पैपिरस में देख सकते हैं। सोनी में पॉकेट रीडर एडिशन PRS 300, कोबो इंक में कोबो, पॉकेट बुक में पॉकेट बुक प्रो 602। ठीक है, अब किंडल के बारे में तो किंडल अ पोर्टेबल ई बुक रीडर डेवलप्ड बाय अमेज़ॉन लॉन्च्ड इन 2007। ठीक है, created by net bookseller amazon.com, thin lightweight electronic reading devices downloaded by your favorite book, newspaper or magazines। ठीक है, Kindle string simulated paper, read in bright sunlight with no glare। तो ये सारा जो है एडवांटेजेस है किंडल बुक का, जो कि अवेलेबल है अमेज़ॉन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं सोनी रीडर। ये जो है तुम्हारा सोनी रीडर, सोनी के इसमें जो है जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर है वो है सोनी रीडर। तो इसमें क्या है, ये जो है तुम सोनी सेल्स ई बुक फॉर द रीडर फ्रॉम सोनी ई बुक लाइब्रेरी स्टोर इन US, UK, जापान। ये सारा जो है तुम्हारा इसमें है सोनी रीडर के बारे में बताया हुआ है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू। तो ये सारा बता दिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फिर कोई डाउट हो तो डाउट फोरम में क्वेश्चन पूछ लेना।